Hello dear students, today in this video we will discuss about millets और ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर के यूनिट 5th का एक पोर्शन है। यूनिट 5th बॉटनी के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलेट्स एक टॉपिक दिया गया है और मिलेट्स के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। और जो कोर्स में मेन मिलेट आपके है वो है पर्ल मिलेट। तो मिलेट्स जैसा कि आप इस शब्द से परिचित होंगे कि यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और उसके बाद से लास्ट ईयर 2023 में हमने मिलेट्स के बारे में खूब सुना है। मिलेट्स को मोटा अनाज के नाम से भी हम जानते हैं, कर्नाटक में इसे श्री धान्य कहते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे श्री अन्न के नाम से अपना एक नया दर्जा दिया। श्री अन्न का तात्पर्य ये कि वो अन्न या वो दाने, वो अनाज जो कि डिवाइन ग्रेस से परिपूर्ण है और साथ ही जिसमें न्यूट्रिशनल पावर है, जो मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। बेसिकली सारे अन्नों में सबसे बेस्ट अन्न जो है इन मिलेट्स को घोषित किया गया। ये मिलेट्स क्या हैं? तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये पोएसी फैमिली के मेंबर हैं, अर्थात ग्रास की फैमिली, जो गेहूं की फैमिली उसी के मेंबर्स हैं, परंतु इनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, गेहूं जितने बड़े नहीं हैं। जो मिलेट्स के दाने हैं उसे मनुष्य अपने भोजन के लिए तो प्रयोग करता ही है, साथ में एनिमल्स के फॉडर के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। और मिलेट्स की सबसे खासियत है कि ड्राउट रेजिस्टेंट सूखा जहाँ पे पड़ता है उस एरिया में भी मिलेट्स की क्रॉप इजीली ग्रो कर जाती है, इसलिए इट कैन ग्रो इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बताया जाता है कि चाइना में सिंस 2700 BC से इसकी खेती की जा रही थी और प्रोबेबली इसका ओरिजिन ईस्टर्न एशिया बताया गया है और इंडिया के अलावा अफ्रीका और रशिया में इसकी खेती काफी अधिक मात्रा में की जाती है। तो जो डिफरेंट मिलेट्स आज की तारीख में हमें मिलते हैं उसमें से कई कॉमन मिलेट्स के नाम, उनके बॉटनिकल करस्पॉन्डिंग नेम्स मैंने यहाँ बताए हैं। जैसे एक लिटिल मिलेट है, छोटे दाने वाला, पैनिकम मिलियर उसका नाम है। प्रोसो मिलेट चीना जिसे हम जानते हैं, पैनिकम मिलियेशियम। फिंगर मिलेट जो सबसे कॉमन है, जिसे हम रागी भी कहते हैं, वो एल्यूसिन कोरोकाना। पर्ल मिलेट बाजरा के नाम से आप जानते हैं, जिसका अभी वर्तमान में एक्सेप्टेड नेम है सेंक्रस अमेरिकनस। कोर्डो मिलेट, पास्पेलम स्क्रोबिलिकुलिटम। इसके अलावा इंडियन बार्नियार्ड मिलेट जिसे हम सामा के नाम से जानते हैं, एकानोक्लोवा की स्पीशीज है, एकानोक्लोवा क्रसगेलाई, एकानोक्लोवा कोलोनम। और एक इटालियन मिलेट है, सिटेरिया इटैलिका कहते हैं। एक ब्राउन टॉप मिलेट है, ब्रैकिएरिया रेमोसा के नाम से जाना जाता है। जॉब स्टीयर्स हैं जिसे कोइक्स लैक्रामा जोबी कहते हैं। और इसके अलावा एक बार्नियार्ड मिलेट जापानीज और है जिसे एकानोक्लोवा फर्मेंटेशिया, सिनोनिम इसका है एकानोक्लोवा कोलोनम, सब स्पीशीज एडियोलिस। तो डिफरेंट टाइप के मिलेट्स वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं। और इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, जहां पर डिफरेंट मिलेट्स की वेराइटीज जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं और वहां पे इंस्टीट्यूट ने रेडी टू ईट और रेडी टू कुक जैसे डिफरेंट मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। और अगर इसके एक्सपोर्ट की हम बात करें तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन तो बताया गया राजस्थान में होता है 28.6%, परंतु जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। जो बताया गया 2022-23 में 283.26 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट गुजरात के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इंडिया के महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और एमपी के अंदर भी मिलेट्स की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स की बात यहाँ कर लेते हैं। पर्ल मिलेट बाजरा से शायद आप सभी परिचित होंगे, राजस्थान में इसकी खेती काफ़ी की जाती है। इसका वर्तमान में एक्सेप्टेड नेम है सेंक्रस अमेरिकनस, जिसे पहले पेनिसिडियम अमेरिकन या पेनिसिडियम टाइफाइडस भी कहा जाता था। और इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 65.5 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। इसके अलावा क्रूड फाइबर्स हैं और 42 मिलीग्राम कैल्शियम इसमें मिलता है, जो कि इसकी एक बहुत खूबी है। और आयरन भी इसमें 8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मिलता है। देन उसके बाद आता है रागी, जो सबसे फेमस है, जो साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटका में बहुत अधिक रागी का प्रयोग किया जाता है। और रागी एक बड़ा न्यूट्रिशनली रिच ग्रेन है जिसमें कैल्शियम 364 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मिलता है। आयरन भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। डाइटरी फाइबर भी कंटेंट इसमें बहुत है। इसके अलावा इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स, टोटल फिनॉल कंटेंट भी अधिक मात्रा में है। और असेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हम बॉडी में डेवलप नहीं कर सकते, इसे हमें लेना पड़ता है, वो है लाइसिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ये कुछ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सभी भी इसके अंदर मिलते हैं। और इसकी कई फार्माकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जो ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल हैं, जिसमें एंटी एथेरोस्क्लेरोजेनिक प्रॉपर्टी है, एंटी ट्यूमरोजेनिक प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायरल प्रॉपर्टीज भी हैं। उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर्नाटका के द्वारा बताया गया है। और रागी की डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं आज मार्केट में अवेलेबल हैं। रागी का फ्लोर और आटा अवेलेबल है जिससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं। देन इसके बाद चीना या प्रोसो मिलेट जिसे कहते हैं, पैनिकम मिलियेशियम,
पोएसी फैमिली का मेंबर, एज ए नेचुरल मिलेट्स पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसमें भी 65.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही प्रोटीन भी इसमें मिलता है और कैल्शियम भी 27 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मिलता है, क्रूड फाइबर में मिलता है। और ये जो क्रूड फाइबर है वो फाइबर वी नो कि ये स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखा गया है कि यह प्रोसो मिलेट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसके रिडक्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेट है जिसे कोडो मिलेट या कोदरा के नाम से भी जाना जाता है। बॉटनिकली इसे पास्पेलम स्क्रॉबिकुलेटम कहते हैं। और इसमें भी प्रोटीन 8 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और आयरन भी 9.9 मिलीग्राम है, कैल्शियम 22 मिलीग्राम है। इसका यूज़ अस्थमा, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स के अंदर देखा गया है, बड़ा यूज़फुल रोल है। और इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि कोडो मिलेट की रोटी हम खाते हैं तो उसके अलावा आपका इसके अंदर हंगर सप्रेसिंग भी क्वालिटी आ जाती है कि काफ़ी न्यूट्रिशियस इसकी एक रोटी होती है। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मिलेट है इंडिया का। और अनदर एक इम्पॉर्टेंट मिलेट है जिसे बार्नयार्ड मिलेट या सामा के नाम से हम जाते हैं, जैसे कि यूजुअली हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऋषि पंचमी मनाते हैं, सामा पंचमी, जिस दिन हम सामा ही खाते हैं और व्रत के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। कैनेक्लोआ, क्रसगेलाई सब स्पीशीज यूटिलिस या इसकी कई सारी, कैनेक्लोआ कोलोनम कई स्पीशीज़ हैं। और इसमें भी आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है, कैल्शियम 17 मिलीग्राम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 67 ग्राम और 7.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा ये हमने यहाँ पे एक जो वेबसाइट है उससे हमने एक ये फिगर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट मिलेट्स हैं, इन मिलेट्स का एक जनरल इसके मेडिसिनल यूजेस को बताया गया है, जैसे लिटिल मिलेट, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, सोरगम एंड बार्नयार्ड मिलेट। इन सब के क्या क्या यूज़ हैं, कोई हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बोन्स की जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी में विटामिन ई मिलता है और कोई जो है नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट मिलेट्स जो हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। और बेसिक एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये ग्लूटीन फ्री होते हैं, बिकॉज वी नो गेहूं में तो ग्लूटीन होता है परंतु इन मिलेट्स में ग्लूटीन नहीं होता है। तो वे व्यक्ति जिनको सीलिएक डिजीज है, जो गेहूं से जिन्हें एलर्जी है, वो भी इन मिलेट्स का प्रयोग अपनी डेली डाइट में कर सकते हैं। इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसकी वजह से डायबिटीज़ के लोग जो हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो चुकी है वे इसे खा सकते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक और कैल्शियम, ये जो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसके भी रिच सोर्स है। इसके अलावा ग्लूटीन फ्री जैसा हमने अभी देखा, और हाई लिपिड्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करने में भी इसका रोल देखा गया है। वेट को कम करने में, बीएमआई कम करने, बॉडी मास इंडेक्स कम करने में, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका रोल देखा गया है। और बेसिकली फूड और फॉडर दोनों के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फूड और एनिमल्स के लिए फॉडर के रूप में। तो आप इसको खेती में हम यूज़ करें तो हमारे एनिमल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हम मिलेट्स को लेग्यूम्स के साथ यानी पल्सेस के साथ हम खाते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का अच्छे से एक हमें मिक्सचर मिलता है, एक बैलेंस डाइट हमें मिल सकती है। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा ड्राउट रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर हम कल्टीवेट करते हैं हमारे खेतों में तो वी कैन हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो मिलेट्स जो हैं बेसिकली एक मल्टी बेनिफिशियल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसे श्री अन्न कहा गया है। और इसका प्रयोग डेली लाइफ में अगर हम करते हैं तो कई बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। और यहाँ इस वीडियो में जो जानकारी ली गई है वो इन रेफरेंसेस से ली गई है। सो थैंक यू वेरी मच।